जय हिंद दोस्तों। अभी जो पेंडिंग एग्जाम इनरोलमेंट डेट के ऊपर जो धरना प्रदर्शन जो हरियाणा शाहपला में चला हुआ है, उसकी आगे की जो रणनीति है, जो रूपरेखा है, वो भी बनाई जा रही है। दूसरा ये है कि जंतर मंतर के ऊपर जो डेट है वो भी फिक्स की जा रही है। अभी धरना प्रदर्शन या आपका जो आंदोलन है वो तभी सक्सेस है जब आपकी वहाँ भीड़ हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। अगर आप वहाँ ज़्यादा नहीं पहुँचेंगे तो आपका धरना प्रदर्शन का, आंदोलन का, आपका वहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं निकलता है। कम से कम ये तो लगे सरकार को कि भाई इनके साथ में जो ये बच्चे हैं, जो इस इन चीज़ से पीड़ित हैं, उनके साथ में युवा भी है, उनके साथ के अंदर जवान भी हैं, उनके साथ के अंदर किसान भी हैं, उनके साथ में गरीब तबका भी है, सभी उनके साथ हैं। ऐसा तो माहौल आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा माहौल नहीं दिखता है तो सरकार को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज 5,000 बैठे हैं कि आप 2,000 बैठे हैं कि 1,000 बैठे हो, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। दूसरा, आप जो आंदोलन कर रहे हैं, आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें आपने ये भी देखना है कि इसके अंदर कोई आपका आंदोलन को खराब करने वाले बंदे तो नहीं बैठे हैं। सारी चीज़ों को आपने ध्यान देना पड़ेगा। उसके अंदर कोई असंवैधानिक काम नहीं होना चाहिए। उसके अंदर असंवैधानिक काम करने वाले बंदे अलग से कोई ना कोई ऐसा करवाने के लिए तैयार रहता है। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है। दूसरा, आपका पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट के ऊपर काफ़ी जो बुद्धिजीवी हैं वो बोल रहे हैं कि बोले भाई इसको अभी 2 साल से ऊपर हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, कि मतलब अब ये चीज़ वापस मिलने वाली नहीं है। तो मैं आपके थोड़ा ये बताना चाह रहा हूँ उनको कि जो 2020 और 21 और कुछ बच्चे 2019 के भी हैं, जिनके साथ वालों का टेस्ट भी हो गया था, एग्ज़ाम भी हो गया था, उन्हें ज्वाइनिंग भी कर ली। लेकिन कुछ बच्चे 2019 के ऐसे हैं जो पेपर आउट होने की वजह से, जो पुणे जोन के साइड के अंदर जो बच्चे थे, उनका किसी का भी टेस्ट नहीं हुआ था। वहाँ पेपर लीक हो गया था। तो वहाँ उसके बाद में सिर्फ जीडी का पेपर नहीं हुआ था और वो बच्चे भी बचे हुए हैं। तो इसके अंदर जो 2019 के कुछ बच्चे, 2020 और 2021, ये दोनों साल की जो वैकेंसियां हैं वो आज भी ज्यों की त्यों हैं। वो वैकेंसियां भरी नहीं गई हैं और उन वैकेंसियों पर ना कोई भर्ती हुई है, क्योंकि इस चीज़ का सरकार को भी मालूम है। कहीं ये चीज़ हमारे उल्टी पड़ गई तो जो पेंडिंग एग्जाम वाले हैं, इनरोलमेंट डेट वाले हैं, उनको हम कहाँ रखेंगे। तो वो जो वैकेंसियां हैं वो आपके लिए ज्यों की त्यों हैं, उनको भरा नहीं गया है। तो डर सरकार को भी है कि कहीं ये चीज़ करनी ना पड़ जाए। तो वो तब तक नहीं भरी जाएंगी जब तक अग्निवीर को पूरे 4 साल नहीं हो जाएंगे। अग्निपथ योजना को जब तक पूरे 4 साल नहीं हो जाएंगे तब तक उन वैकेंसियों को भरा नहीं जाएगा, वो खाली ही रहेंगी। क्योंकि जब सरकार को बिल्कुल ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमारी अग्निपथ योजना है वो बिल्कुल लग चुकी है और अब हम इसको, इन वैकेंसियों को अब हम भर सकते हैं और इनके लिए हम वैकेंसियाँ ज़्यादा निकाल सकते हैं। क्योंकि 2022 के अंदर जो भर्ती हुई थी उसमें सिर्फ 40,000 जवान लिए गए थे और वो 2022 के थे। अब इस 2023 के अंदर लगभग 50,000 जवान की वैकेंसियाँ हैं, तो ये 2023 के हैं। तो 20 और 21 की वैकेंसी नहीं आई, वो वैकेंसी नहीं भरी है। आपको अभी सही समय है और सही कदम आपको उठाना है। अगर आप अपने इस मिशन में कामयाब रहे, आपने अपनी ताकत दिखाई, तो सरकार हिल सकती है और आपका ये जो अग्निपथ योजना है इसी को वापस ले सकती है और आपका इनरोलमेंट डेट और आपका एग्ज़ाम भी करा सकती है। लेकिन आप ये भूल जाना, अगर अग्निपथ योजना खत्म नहीं हुई
वापस नहीं लेगी तो आपका इनरोलमेंट डेट और आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर बता रहा हूँ मैं, आप लड़ाई लड़ो, अपनी लड़ाई तो आपकी है ही, आपने युवाओं की लड़ाई लड़नी है, आने वाले जो युवा हैं उनके भविष्य की लड़ाई लड़नी है, आपने जवानों की लड़ाई लड़नी है, आपने किसानों की लड़ाई लड़नी है, आपने गरीब जो समाज है उसकी लड़ाई लड़नी है। इन सब की जब लड़ाई लड़ी जाएगी, इकट्ठे होंगे, तब आपकी ताकत बढ़ेगी। बाकी आप इसी चीज़ पे बैठे रहे, इनरोलमेंट डेट दी जाए और आपको आपका एग्ज़ाम कराया जाए और कोई ऐसा दिमाग से आप निकाल दो, ये आपके दिमाग में गलत बैठा दिया कि आप अग्निपथ योजना का तो जिक्र ही मत करो, आप अग्निपथ योजना का तो जिक्र ही मत करो। अगर अग्निपथ योजना का आप जिक्र नहीं करेंगे तो इनरोलमेंट डेट और पेंडिंग एग्ज़ाम वालों के लिए आपके पास कोई नहीं आएगा। सिर्फ वही बंदा आएगा जिसके या तो उनके पेरेंट्स आ सकते हैं या जो इस चीज़ से पीड़ित है। और ये आपकी अगर 1.5 लाख बंदे हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 बंदे पहुँच सकते हैं, 10,000 पहुँच सकते हैं। लेकिन आप जवान, युवा, किसान और जो हमारे देश के बारे में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, जो हमारे फौज के बारे में सोचते हैं, जो हमारे देश के बारे में सोचते हैं कि भाई हमारे देश के साथ में ऐसा होगा, जो सच्चा देशभक्त है, वो सब यहाँ पर आएंगे। बाकी आपकी इनरोलमेंट डेट और इसके लिए केवल थोड़े आदमी आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। आप समझो इस बात को। आप ये रट मत लगाओ कि पेंडिंग एग्जाम और इनरोलमेंट डेट के अलावा कोई बात ही मत करो। अपना फ़ायदा अलग चीज़ है और देश का फ़ायदा अलग चीज़ है, और इसके लिए आपके पास सभी शामिल होंगे। आप टेंशन मत लो इस बात की कि आएंगे कि नहीं आएंगे, भीड़ आएगी नहीं आएगी, सब कुछ आएगा। रैलियां भी होंगी, बहुत बड़ी उस पर चलेगा ये काम। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखो और आप साथ आओ, सभी को साथ आना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गई हमारे देश में जो युवा हैं, किसान हैं, जवान हैं कि भाई वास्तव में हमारे बच्चों के साथ में गलत हुआ है और हमारे समाज के साथ में गलत हुआ है, और हमारा जो किसान वर्ग है और जवान वर्ग है और युवा वर्ग उनके साथ में सच में ही गलत हुआ है, तभी ये भीड़ इकट्ठी होगी, तभी इस चीज़ का अंदाज़ा सरकार को लगेगा कि हाँ वास्तव में हमारे देश में ये चीज़ गलत हुई है। सेना की तरफ से तो ये चीज़ आ ही रही है कि भाई ये हमने नहीं लगाई, ये तो सरकार ने हमारे ऊपर थोपी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एकजुट होके और इस आंदोलन को उठाओ, इस धरने प्रदर्शन को उठाओ, ताकि आपकी ताकत दिख सके। अभी रामदेव सर से भी मेरी आज बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने बताया था लगभग 2 फरवरी से और 5 फरवरी के बीच के अंदर हमारे को धरना प्रदर्शन की इजाज़त जंतर मंतर पे मिली है। तो उसके लिए आप तैयार रहो और उसके अंदर आपने जाना है, संवैधानिक तरीके से जाना है। कोई किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला, कोई असामाजिक काम हमने नहीं करना है। तो उसके लिए आप तैयार हो जाओ, और आप ये मत करो कि जाऊंगा जाऊंगा और फिर जाना नहीं, फिर बीच में अटक जाना, वो चीज़ें नहीं करनी है। जाना है तो जाना है। तो आप थोड़ा सा जागरूक हो और अपनी आवाज़ को बुलंद करो। तो मेरा आपसे यही कहना था। हमने हमारे देश के बारे में सोचना है, हमारे युवाओं के बारे में सोचना है, इनके भविष्य के बारे में सोचना है, ये जवानों के बारे में सोचना है, किसानों के बारे में, सभी के बारे में सोचना है। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।